राधे राधे बच्चों। मैं रोहित सर आज आपको केमिस्ट्री में बताएंगे कक्षा 12 की कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन जो किसी नाम से कहा जाता है नेम रिएक्शन या नामकरण वाली अपक्रिया। आता है टिप्पणी पर कभी नामकरण की अपक्रिया पे इस अपक्रिया की टिप्पणी लिखिए। तो आज हम लोग बताएंगे नामकरण अपक्रिया। ये है आपके कक्षा 12 में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पहली अपक्रिया देखते हैं, वो अपक्रिया होगी ऊर्स अपक्रिया। नामकरण की पहली अपक्रिया लिखेंगे ऊर्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया लिखेंगे? ऊर्स अपक्रिया। देखिए क्या होता है ऊर्स अपक्रिया। जब एल्किल हैलाइड दो सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो इसमें से क्या होता है, सोडियम धातु हैलाइड धातु के साथ क्या करते हैं, अवच्छेद निकालते हैं दो सोडियम हैलाइड के, और ये आर क्या करते हैं, एल्किल आर आर जुड़ते हैं। तो जब आर और आर जुड़ता है तो उसे कहा जाता है एल्केन। क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। कि जब दो एल्किल हैलाइड ग्रुप किसी सोडियम धातु के साथ जुड़ते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो वह एल्केन बनाता है। परिभाषा लिखनी हुई तो क्या लिखोगे? परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड, या इसे क्या बोला जा सकता है, हैलो एल्केन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ऊर्स अपक्रिया कहलाती है। ये परिभाषा हो गई। आइए कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 कि मान लो कि हम ले रहे हैं मेथिल क्लोराइड कि हम दो सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर जिसे कहा जाता है, अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड का अवच्छेद बाहर होगा, दो सोडियम क्लोराइड के अवच्छेद अलग होंगे और दोनों मेथिल ग्रुप आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। इसका बच्चों क्या नाम है? एथेन, क्योंकि दो कार्बन। ठीक है ना। वैसे ही यदि मान लो कोई दूसरी अपक्रिया करा दें, दूसरा एग्जांपल देखो कि C2H5Br को दो सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं C2H5Br किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये फिर सोडियम ब्रोमाइड को बाहर करेगा अवच्छेद को, दो सोडियम ब्रोमाइड अवच्छेद अलग होंगे और दोनों एथिल ग्रुप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। C2H5 ये दो चार कार्बन का क्या नाम होता है? ब्यूटेन। क्या नाम होता है? ब्यूटेन। तो देखो ये सम संख्या हो रही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4, तो हम नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके क्या लिखें? इस अपक्रिया द्वारा ऐसे एल्केन अधिक मात्रा में
इस अवक्रिया द्वारा ऐसे एल्केन अधिक मात्रा में व सरलता से प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होती है। सम का मतलब क्या होता है? 2, 4, 6, 8 ऐसे सम होती है। एग्जाम्पल में देखो, एक अदर एग्जाम्पल है कि तीसरा नंबर हम बात करते हैं कि कोई एक हमने एल्किल हैलाइड ले लिया, मान लो मेथिल क्लोराइड, उसके साथ 2 सोडियम है, और कोई दूसरा हम मेथिल हैलाइड ले लिए, जैसे कि हम एथिल हैलाइड ले लिए, मतलब एक मेथिल हैलाइड है और एक एथिल हैलाइड है। इसकी अपक्रिया कराते हैं हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किससे कराते हैं? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो देखो बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप अलग होगा। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि ये एक हमारा बीकर है, इस बीकर में हमने एक मेथिल क्लोराइड डाला और एक एथिल क्लोराइड डाला तथा सोडियम धातु डाले, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे, तो इसको घोलने पर यह अपक्रिया होगी। तो इसमें 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड हैं, तो एक एल्किल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड हो जाएगा मेथिल क्लोराइड का, और एक एल्किल हैलाइड है एथिल क्लोराइड का। तो मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड आपस में मिलकर क्या बनाया? ये देखो 3 कार्बन 2 1 3, जिसे प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन बनाया। अब ये भी संभावना हो सकती है कि इसमें जो हमने एथिल क्लोराइड डाले थे, केवल एथिल क्लोराइड के आपस में अपक्रिया कर दे। तो जब तो केवल एथिल ही क्लोराइड हो सकता है, अपक्रिया करेंगे तो एथिल ही क्लोराइड को मिला दिया जाए तो C2H5 और ये C2H5 2 2 4 का मतलब ब्यूटेन भी बना सकता है। अब एक ये भी संभावना है कि इस विलयन में केवल मेथिल क्लोराइड के ही आपस में मिले, और जब केवल मेथिल क्लोराइड के ही आपस में मिलेंगे तो इसमें किससे अपक्रिया मिलेगी? तो मेथिल को हम मिला दिए CH3 और CH3, इसका मतलब एथेन। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड आपस में मिलकर के और अपक्रिया कराते हैं तो उसमें बनने वाले एल्केनों की संख्या 1 से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका बताने के था कि जब मेथिल ग्रुप मिल गए तो मेथिल हो गया, जब एथिल ग्रुप आपस में मिलकर के सोडियम से करे तो ब्यूटेन बनाएगा, और जब एथिल और मेथिल दोनों मिलेंगे तो प्रोपेन बनाएंगे। अब यहाँ पे कहा क्या गया था कि सम संख्या वाले की मात्रा सरलता से और अधिक होती है, अर्थात ये ब्यूटेन सम संख्या पर मात्रा अधिक होगी इन दोनों इसकी अपेक्षा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या कहा गया? ऊर्ध्व अपक्रिया एल्किल हैलाइड, 2 एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से कराएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यह सोडियम हैलाइड ग्रुप के साथ मिलकर के अवक्षेप बनाएगा, जो कि 2 सोडियम हैलाइड के अवक्षेप हो गए और R मिलकर के क्या बन गए? एल्कीन बन गए। यदि हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो जब एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ऊर्ध्व अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए एग्जांपल फॉर कि मेथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड, 2 मेथिल क्लोराइड को लिया गया, सोडियम के साथ मिलाते हैं तो दोनों मेथिल मिलकर के क्या बनाएंगे? एथेन। यदि दोनों एथिल लेते हैं तो क्या बनाएगा? ब्यूटेन। अब मेरे पास ये एग्जांपल है कि इस अपक्रिया द्वारा ऐसे एल्केन अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं जिनके कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। और हमने एक एग्जांपल ये भी दिखा दिया कि जब 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड को मिलाएंगे तो एल्केन बनने के कैसी संभावनाएं होती है। तो ये आपकी पहली रिएक्शन थी बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि दूसरी रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे हम फिटिक रिएक्शन।
फिटिग, फिटिंग रिएक्शन नहीं बोलेंगे, फिटिंग रिएक्शन दूसरी होती है, यहाँ पे हम फिटिग रिएक्शन की बात करेंगे। फिटिग रिएक्शन भी सोडियम धातु पर ही होती है। दूसरी रिएक्शन है फिटिग अवक्रिया। देखो फिटिग रिएक्शन क्या था। फिटिग रिएक्शन क्या करेंगे, जब एरीन या एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अवक्रिया कराते हैं, ये भी किसके साथ कराएंगे, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इसके भी सोडियम हैलाइड के दो अवच्छेद अलग होंगे और दोनों एरिल समूह मिल जाएंगे, AR और AR, जिसे क्या कह सकते हैं, डाई एरिल। क्या बन गया, डाई एरिल बन गया। अब ये एक हमारा बेंजीन रिंग भी एरिल ही है, मान लो बेंजीन रिंग लिखते हैं, और ये हमारा X है, को दो सोडियम धातु के साथ, ये X और ये हमारा क्या, एक एरिन बेंजीन, एरिन की संरचना क्या है, बेंजीन भी, किसके साथ कराएंगे, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो इसमें भी देखो सोडियम हैलाइड क्या करेगा, बाहर हो गया, ये सोडियम हैलाइड के अवच्छेद बाहर होगा, दोनों बेंजीन रिंग आपस में मिल जाएंगे। और ये क्या बना लिया, डाई एरिल बना लिया। अब इसकी यदि हम परिभाषा लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, लिख सकते हैं, जब एरिल हैलाइड या हैलो एरीन सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो डाई एरिल, तो डाई एरिल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया फिटिग अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ये बच्चों क्या हुआ, आपकी परिभाषा होगी। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बेंजीन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं दो सोडियम धातु के साथ, ये भी क्लोरीन है और बेंजीन, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये तो सोडियम हैलाइड क्या, सोडियम क्लोराइड के अवच्छेद क्या होंगे, बाहर होंगे, और ये दोनों बेंजीन रिंग क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, डाई फेनिल भी बोल सकते हैं, डाई। इसी को ऐसे भी लिखा मिलता है कि C6H5Cl, ये वही है, C6H5Cl प्लस दो सोडियम के धातु और Cl C6H5 कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो इसमें भी क्या करेगा, दो सोडियम क्लोराइड बाहर होंगे और C6H5 ये क्या है आपका, डाई फेनिल। तो इस प्रकार से ये कैसी अभिक्रिया है, फिटिंग रिएक्शन है। तो फिटिंग रिएक्शन क्या कह रहा है कि फिटिंग रिएक्शन बता रहा है कि दो एरिल हैलाइड को यहाँ पे लेंगे, किसको लेंगे, दो एरिल हैलाइड को। और इसके पहले मैंने उत्सव क्रिया बताई थी, उसमें दो एल्किल हैलाइड लिया गया था,
और सब कुछ सेम है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक रिएक्शन है जो कि पूछी भी गई है बोर्ड एग्जाम में और इम्पोर्टेंट भी है। उस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, अभी तक हमने वुड्स पढ़ा और फिटिंग पढ़ा, अब दोनों को मिला के पढ़ेंगे। तीसरी रिएक्शन होगी जिसका नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड फिटिंग अभिक्रिया, इससे बात करेंगे। तो अब वुड्स फिटिंग अभिक्रिया देखो क्या कहता है। वुड्स में दोनों एल्किल हैलाइड थे। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या कहता है, वुड्स में दोनों एल्किल हैलाइड थे, फिटिंग में दोनों एरिल हैलाइड। अब वुड्स फिटिंग आया तो हम एक एरिल ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, एल्किल ले लेंगे। तो वुड्स का मतलब एक एल्किल हैलाइड, दो सोडियम धातु के साथ और एक एरिल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये सोडियम हैलाइड के दो अवच्छेद अलग होंगे और एरिल और एल्किल आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो इसका नाम क्या हम बोल सकते हैं, एल्किल एरिल। क्या कह सकते हैं, एल्किल एरिल। ठीक है। अब परिभाषा लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड कामा सोडियम धातु की उपस्थिति में ड्राई ईथर सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो जब एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, फिर फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि पहला कि मान लो हम यहाँ पर ले लें मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं और ये हम ले लिए एरिल क्लोराइड C6H5Cl किसके साथ कराएंगे, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो सोडियम क्लोराइड के दो अवच्छेद क्या होंगे, अलग होंगे और ये मेथिल और एरिल समूह मिल जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, C6H5 जब CH3 के साथ होता है तो उसे टॉल्यूइन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ऐसे लिखते हैं CH3Cl, दो सोडियम धातु के साथ Cl, इसको हम बेंजीन रिंग बना दें। ठीक है, किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो इसमें भी सोडियम क्लोराइड के अवच्छेद बाहर होंगे और ये क्या करेगा कि बेंजीन रिंग के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा। इसका क्या नाम है, टॉल्यूइन। मान लो इसे हम चेंज कर सकते हैं C2H5Cl, चलो Br लगाते हैं।
प्लस 2 सोडियम के साथ, और ये ब्रोमोबेंजीन किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये सोडियम ब्रोमाइड के अवच्छेद अलग होंगे तो, और बेंजीन रिंग के साथ क्या करें, C2H5 जोड़ दें, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। तो ये आपकी रिएक्शन कैसी रिएक्शन कहलाएगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड होने चाहिए, फिटिंग रिएक्शन में दोनों एरिल हैलाइड होने चाहिए। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड का और एक एरिल हैलाइड का, जैसे नाम में कॉम्बिनेशन है वैसे ही आप बच्चों उनके अलग अलग कंपाउंड का कॉम्बिनेशन करके अभिक्रिया कराएंगे। और ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंस है क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ केवल एरिल हैलाइड को ही ले लेते हैं या कुछ बच्चे केवल एल्किल हैलाइड को ही ले लेते हैं, लेकिन ये याद रखना है दो अलग अलग नाम है तो दो अलग अलग प्रकार के क्या होने चाहिए, एल्किल हैलाइड होने चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो हम बताएंगे डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यह अभिक्रिया में दो गैस प्राप्त होते हैं। वाइवा में भी पूछते हैं कि अल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में दो गैस प्राप्त होती है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, डार्जन अभिक्रिया। देखते हैं कौन कौन सी गैस प्राप्त होती है। डार्जन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। देखिए डार्जन अभिक्रिया क्या होता है, जब एल्कोहल के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की अभिक्रिया सूक्ष्म मात्रा में पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो देखो क्या होगा कि एक इसका बॉन्ड टूटेगा और एक इसका बॉन्ड टूटेगा। एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, दो क्लोरीन होगा, SO बचा, SO इसके साथ जुड़ेगा और वो क्या बनाएगा, एल्किल क्लोराइड SO2 हो गया और ये क्या होगी, गैस होंगी, प्लस HCl, ये भी क्या है, गैस। ये हमारी दोनों क्या है, गैस है, तो ये दोनों गैस बनाती। तो परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जब प्राथमिक, हम ये जरूर लिखेंगे, प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया सूक्ष्म मात्रा में पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में देखो कि मान लो हम मेथिल अल्कोहल ले लिए,
ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। थायोनिल क्लोराइड से कराएं किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो हमने क्या बताया कि ए भी बॉन्ड टूटेगा और ये भी बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ Cl, इसके साथ Cl और इसके साथ CO मिलने पर ये क्या बनाएगा, मेथिल क्लोराइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस देगा। ठीक है। पिरिडीन का सूत्र की बात करें तो पिरिडीन का जो सूत्र होता है वो C5H5N होता है। ये एग्जांपल नंबर 1, इसमें नोट करके लिखेंगे थोड़ा कि ये क्या होता है, कि नोट करके देखिए। यह अभिक्रिया सामान्यतः अशाखित अशाखित प्राथमिक एल्कोहल यह अभिक्रिया अशाखित प्राथमिक एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में परिवर्तित यह क्रिया सामान्यतः अशाखित प्राथमिक एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये बच्चों याद रखना, ये अशाखित होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, तीसरा या दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2O और H, 2 लोन पेयर किसके साथ कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड COCl2, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा होनी चाहिए। क्या कहा गया कि सूक्ष्म मात्रा में पिरिडीन, ठीक है ना, सूक्ष्म मात्रा। तो ये भी टूटा, ये भी टूटा, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर और SO यहाँ पर। तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl गैस देगा। तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, एक अशाखित, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की ब्रांच नहीं होनी चाहिए। और कैसा एल्कोहल होना चाहिए, प्राथमिक एल्कोहल। देखो ये एक कार्बन जुड़ा, तो ये कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 का मतलब हो गया प्रोप 1 क्लोरो। तो ये आपकी डार्जन रिएक्शन है। डार्जन रिएक्शन क्या कहता है कि जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं सूक्ष्म मात्रा में पिरिडीन की उपस्थिति में, तो एल्किल हैलाइड तथा 2 गैस देता है। कौन सा गैस देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस देता है। और वह जो एल्कोहल होना चाहिए वह एल्कोहल कैसी होनी चाहिए, प्राथमिक एल्कोहल होनी चाहिए। और सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डाल्टन अभिक्रिया कहलाती है। ये बच्चों एग्जाम्पल हो गया। एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो ये हम डाल्टन अभिक्रिया कराएंगे वह अशाखित प्राथमिक एल्कोहल को भी होना चाहिए, अन्यथा यदि ब्रांच युक्त होगी तो वह उसके लिए मान्य नहीं है, तो उसको परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये हमारी डाल्टन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 प्रकार की अभिक्रिया बताई है अभी। एक उर्स अभिक्रिया, एक दूसरा है फिटिंग अभिक्रिया, तीसरा है उर्स फिटिंग अभिक्रिया और चौथा है डाल्टन अभिक्रिया। उर्स अभिक्रिया में क्या है, उर्स अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो वह एल्केन बनाएगा, सम संख्या वाला एल्केन बनाएगा। फिटिंग अभिक्रिया 2 एरिल हैलाइड या जिसे बोला जाता है 2 हेलो एरिन कुछ सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में मिलाते हैं तो क्या बनाएगा, डाइफेनिल या डाई एरिल बनाएगा। तीसरा कहा गया उर्स फिटिंग अभिक्रिया। उर्स और फिटिंग अभिक्रिया मतलब उर्स को और फिटिंग को मिला दो। उर्स का एक एल्किल हैलाइड ले लो
और फिटिक का एक एल्किल हैलाइड ले लो, और दोनों एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को मिलाने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्किल एरिल बनेगा। और तीसरी रिएक्शन बताई गई डार्जन रक्सीगा। डार्जन अभिक्रिया महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यह दो गैस देता है जो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देता है। थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में होगा और कुछ मात्रा में पिरीडीन लिया जाएगा, कुछ मात्रा में पिरीडीन लेते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लो। तो आज आपको 4 रिएक्शन इस वीडियो के थ्रू देखे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको इसके आगे से ही मिलेगा जो रिएक्शन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद, राधे राधे।